कि हमारी आस्था की केंद्र बिंदु रहे। सुदिष्ट बाबा के जो हमारे मेला लगते हैं, पशु मेला लगते हैं, वहाँ की जो हमारी 25 बीघा की भूमि है, किसी व्यक्ति ने अवैध तरीके से अपने नाम रजिस्टर्ड करा लिया है। सबसे पहले कि सार्वजनिक भूमि पर किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम कैसे अंकित हो सकता है। सार्वजनिक भूमि पूरे सर्व समाज की होती है, सर्वधर्म के लिए होती है, जबकि पुरातन काल से चली आ रही परंपरा जो पशु मेला, हमारे किसान और भी जो हमारे समाज से जुड़े हुए लोग होते हैं जा कर के खरीद और बिक्री का कार्य करते हैं। ये हमारे लिए एक ऐसा विषय है, ऐसा विचारणीय और चिंतनीय विषय है कि समाज के छोटे तबके से लेकर शीर्ष तबके के लोग को भी इस पे आगे आने चाहिए। इसमें कितनी प्रासंगिकता है, एसडीएम महोदय के पास जाकर के उनके पास ये वार्तालाप करें। था क्या विषय ना हो तो क्या हम समाज को जोड़ पाएंगे? समाज आस्था के केंद्र बिंदु से ही जुड़ा हुआ है। अगर जिस दिन हमारी आस्था, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हमारे जीवन से हट जाए तो हम मानुष से अमानुष हो जाते हैं, मानव से राक्षस प्रवृत्ति में हमारी जन्म होने लगती है। आने वाले वंश भी हमारी इसी परंपरा, इसी पद्धति के साथ आगे बढ़े, ये हमारी आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है। क्रांतिकारी की धरती है 363 बैरिया विधानसभा। आज से नहीं, सदियों से इस खून में एक अलग सी ऊर्जा जगती है, एक अलग सी आग, एक अलग सी ललक होती है। आज़ादी के समय भी 363 बैरिया विधानसभा के जितने ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने देश के लिए लड़ा है, हमने उनसे सीखा है। और आज जो कि ऐसी हालात में हमारे क्षेत्र की भूमि पड़ी हुई है, हमारी माँ वसुंधरा पड़ी है, आज वो हमसे एक पुकार रही है, वो बड़ी रो रही है, विरह में है, चिंता में है कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो क्या अपनी माँ की आज्ञा के पालन हमें नहीं करना चाहिए? क्या फर्क पड़ता है जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। एक नारा हमारे क्रांतिकारी विचारों के लोगों ने देश के प्रति दिया था, और एक नारा आप भी दीजिए कि हम भी चुप रहने वाले नहीं हैं। मन मर्जी कार्य नहीं हो सकता है। मैं मानता हूँ कि शासन की बागडोर और प्रशासन की बागडोर आपके हाथों में है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये राजतंत्र है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की तकाजा यही है कि हम जो चाहेंगे वही होगा, आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा। आप हमारे प्रतिनिधित्व करता हैं तो आप हमारे कल्याण की बात कहेंगे, आप हमारे उन्नयन की बात करेंगे, आप हमारे उत्थान की बात करेंगे, ना कि आप हमारे पतन की बात करेंगे। हम आपके समर्थन भी किए थे, हम आपको नेतृत्व के लिए काबिल समझे थे, हम आपने नेतृत्व दिया करने के लिए, लेकिन इस नेतृत्व का अर्थ ये नहीं होता है कि समाज पर आप ऐसा एक कलंक डाल करके चले जाएं कि जीवन भर वो निकल ना पाए, वो पाप धुल ना पाए। मैं जानता हूँ कि इस आस्था के केंद्र बिंदु पर पूरी 363 बैरिया विधानसभा की निकाह एकत्र है। हर एक व्यक्ति की मानसिकता में यह है कि ये अनर्गल है, ये असंवैधानिक है, ये अवैध है, अवैध तरीके से इस पे काबिज किया गया है। अगर भूमि किसी व्यक्ति का है और वो आपको बेचा है, बिक्री किया है, तो चलिए ये सत्य है, हम मानते हैं। लेकिन सार्वजनिक भूमि किसी के नाम रजिस्टर कैसे हो सकती है? इसका मतलब यहाँ भ्रष्टाचारी का खेल खेला जा रहा है। ये भ्रष्टाचारी होने आप लोग मत दीजिए। आपसे मेरी एक प्रार्थना यही है कि मरने और मिटने के लिए आगे आइए। ये जीवन कुछ नहीं है साथियों, ये जीवन दूसरों के लिए चला जाए, यही ये जीवन है। इसके साथ आप चलिए, चलने के लिए हम भी तैयार हैं। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी की विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।